बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। ये एक चाइना की बाइक हमारे पास आई है। कस्टमर का ये कहना है कि इस बाइक में 3 से 4 ऐसे फॉल्ट हैं जिसकी वजह से बाइक चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। जैसे कि बाइक में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे ही गियर लगाते हैं तो झटका फील होता है। उसके अलावा बाइक बबलिंग बहुत ज़्यादा कर रही है, यानी जब बाइक को डबल सवारी पे चलाते हैं तो पीछे से व्हील जो है ऐसे ऐसे होता है, ऐसे फील होता है कि जैसे ये बाइक जो है पंचर हो गई है। तो ये जितने भी फॉल्ट मैंने आपको बताए हैं, इन फॉल्ट्स की एक ही वजह है, एक ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये तीनों फॉल्ट हैं। आमतौर पे जब भी किसी भी बाइक में वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आता है तो हो सकता है उस बाइक के इंजन के काबले लूज़ हो सकता है चिमटे के बुश खराब हों। इन दोनों प्रॉब्लम की वजह से ही वाइब्रेशन वाला मसला आता है। और आमतौर पे जब किसी भी बाइक में झटके का प्रॉब्लम आता है तो उसकी बैक व्हील की ड्रम रबर्स ख़राब हो जाती हैं। जब भी आप गियर लगाते हैं आपको झटका फील होता है, तो बैक व्हील की ड्रम रबर्स जब ख़राब हो जाए तो तभी इस तरह के इशू आते हैं। और तीसरे नंबर पे जब भी किसी भी बाइक में बबलिंग का या झोल का इशू आता है तो उसकी बैक शॉक या बैक रिम या फिर टायर का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इनमें से इस बाइक में ये तीनों प्रॉब्लम जो हैं सिर्फ एक वजह से हैं, और वो जो एक वजह है वो ये जो मैंने आपको सारे फॉल्ट बताए हैं इनमें से कोई एक भी फॉल्ट नहीं है। वो इंतहाई आसान सा फॉल्ट है। अगर आप ये वीडियो एंड तक वॉच कर लेते हैं तो आपके काफ़ी सारे पैसे भी बच सकते हैं। चलिए इस बाइक का फॉल्ट ट्रेस करते हैं और उस फॉल्ट को आपके सामने सॉल्व भी करते हैं। अब आप देख सकते हैं इस बाइक का जो बैक हिस्सा है वो कितना ज़्यादा हिल रहा है, जो कि नहीं हिलना चाहिए। इसी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम है, इसी की वजह से बाइक झोल मार रही है, इसी की वजह से वाइब्रेशन है, इसी की वजह से झटका है। जब कभी भी किसी भी बाइक में इस तरह का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपने उस बाइक का सेंटर एक्सल चेक करना है। बहुत सारे चांस होते हैं कि इस सिचुएशन में बाइक का जो सेंटर एक्सल का नट है वो ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और इसके साथ साथ आगे जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जाती हैं। फिर क्या होगा, चिमटे के बुश खराब हो जाएंगे, चिमटा टेढ़ा हो जाएगा, चैन उतरने का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह के काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो इस बाइक का सेंटर एक्सल जो है वो आपके सामने है, वो लूज है। और इसको हम जब टाइट कर रहे हैं तो ये टाइट नहीं हो रहा, बल्कि नट जो है वो एक ही जगह पे घूम रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, ये पहले भी यही प्रॉब्लम होता है। इसका जो जेन्युइन नट होता है अगर वो लूज हो जाए, उसकी चूड़ियाँ ख़राब हो जाए, तो फिर क्या करते हैं, फ्रंट एक्सल का जो बड़े वाला नट होता है वो लगा देते हैं, तो आर्जी तौर पे वो टाइट हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम आए तो ये इतनी महंगी आइटम नहीं है। इस बाइक का जो सेंटर एक्सल है वो आप तब्दील कर दें। एक बार सेंटर एक्सल तब्दील करने से ये मसला जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब ना तो इस बाइक का सेंटर एक्सल का जो नट है वो खुल रहा है और ना ही वो टाइट हो रहा है। तो इसको हमने क्या करना है, इसकी बैक साइड पे हमने कोई भी पेचकस लगाना है, उसको आगे की तरफ हमने पुश करना है और फिर यहाँ से हमने इस नट को खोलना है। अब आप देख सकते हैं नट जो है वो खुल चुका है। बहुत सारे केसेस में ये जो नट होता है इसकी चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। अगर नट की चूड़ी ख़राब हो तो फिर जस्ट आपने नट रिप्लेस करना है। अगर एक्सल की चूड़ी ख़राब हो तो फिर आपने एक्सल भी रिप्लेस करना है। अब हमने क्या करना है, इस एक्सल को निकालना है। अब आप इस एक्सल की हालत देख सकते हैं, यहाँ से चूड़ियाँ ख़राब हैं, प्लस ये एक्सल जो है वो टेढ़ा भी हो चुका है। ये एक्सल टेढ़ा इसलिए हुआ है क्योंकि ये काफ़ी अरसा इसी सिचुएशन में चलता रहा है, जिसकी वजह से झटका लग लग के ना ये एक्सल टेढ़ा हो चुका है इस वाली जगह से। ठीक है, इस एक्सल को हम रिप्लेस कर देते हैं। अब जो हम एक्सल डालने लगे हैं, इस बाइक में फिट करने लगे हैं, वो क्रॉनली फान कंपनी का है। क्योंकि क्रॉनली फान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट होती है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। इसके साथ आपको एक अदद नट भी मिल जाता है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। क्रॉनली फान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से भी परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ, तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप क्रॉनली फान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। एक्सल को फिट करने से पहले आपने ग्रीस ज़रूर लगा लेनी है। इसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो एक्सल जल्दी ख़राब नहीं होगा, अंदर वाली साइड से अक्सर औकात एक्सल बुश वाली जगह से कट जाता है, और दूसरा चूँ चूँ की एक आवाज़ आती है जब एक्सल ज़्यादा खुश्क हो जाए तब ये प्रॉब्लम आती है। और तीसरे नंबर पे ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा अरसा अगर एक्सल बीच में रहे तो वो जाम भी हो जाता है। ग्रीस लगाने से इनमें से कोई एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद इसके आगे हमने पहले वाले एक्सल के आगे, क्योंकि वाशर लगी हुई थी, और हमने इसके आगे भी वाशर लगा लेनी है।
जी तो फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ 100-120 रुपए में आप अपनी बाइक की ये तीनों प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सेंटर एक्सल का इशू था, बाइक हमने चेक कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।